बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बहुत खुशामदीद आपको और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे नई टीमों के हवाले से जो कि हमें PSL में परफॉर्म करती नई नज़र आ रही, यानी वो दो नई टीमें जिनका नाम भी नया है। गोगो मुल्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन और पिंडीज़ हमें परफॉर्म करते नहीं नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर की परफॉर्मेंस भी डाउन है। क्या वजह है कि नई टीमें जो हैं वो अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना पाई हैं, और गोगे अब अच्छे खासे मैचेस हो चुके हैं लेकिन अब भी कोई कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हो सकी है। तो इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर हम हैदराबाद की बात करें तो शुरू में हमें लगा कि शायद एक दो मैचेस हुए हैं, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि बहुत अर्ली होगा कुछ कहना, लेकिन अब सारे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जी नई जो टीमें हैं वो अपना कॉम्बिनेशन या अपनी चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं, और शायद ये PSL जो है उनके लिए एक तजुर्बा ही साबित हो। देखिए, तीन प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि दे हैड बीन आइडेंटिफाइड 3-4 months बैक। बिडिंग शुरू हुई, बिड में उन्होंने जीता, जीतने के बाद पूरी एक लंबी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसके अंदर बीइंग अ टीम मैनेजमेंट आपको अपनी लीगल सारे जो ना काम करने पड़ते हैं। तो उनके पास टोटल प्रिपरेशन के लिए ना 2 महीने जो ना होते हैं। अब 2 महीने का मतलब ये नहीं होता कि उनको प्लेयर्स को प्रिपेयर करना होता है, उनको बेसिकली कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करना होता है। कॉम्बिनेशन के पीछे उनको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। लेट्स टॉक अबाउट हैदराबाद। देखिए, हैदराबाद ने जो ना दे एक्चुअली इन्वेस्ट टू मच ऑन देयर प्लेयर जो उनके साथ ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। शर्जील खान, हमाद आज़म, अब ये वो प्लेयर्स हैं जो बेसिकली रीसेंट टेन्योर के अंदर या रीसेंट क्रिकेट के अंदर जो है ना इतनी हाई पेस क्रिकेट से थोड़ा सा जो ना वो दूर हो। इनफैक्ट हमने एक मैच में देखा भी कि शर्जील जो है ना आपका अच्छी परफॉर्मेंस कर गया, और उसके बाद फिर उन्होंने उसको 1 डाउन भेज दिया। हमने शुरू के 2 मैचेस में देखा हमाद आज़म को उन्होंने खिलाया एंड 7वें-8वें नंबर पर उसको बैटिंग करने के लिए भेजा, एंड ही वाज कंसिडर एज अ ऑलराउंडर। एक भी ओवर नहीं कराया। जो उन्होंने कैप्टन सेलेक्ट किया ऑस्ट्रेलियन वो है, उसने एक इंटरनेशनल जो है ना वो आपका T20 जो है ना वो खेला हुआ है। इवन फ्रेंचाइज क्रिकेट वो दुनिया में कहीं नहीं खेल रहा है। ही इज़ मोर फेमस फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे लॉन्ग वनडे फॉर्मेट जो है ना। तो आप जब इस किस्म की टीम जो है ना बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सारा प्रेशर जो है ना वो आपके ओपनर्स के ऊपर आ जाता है। दे साइम अयूब, अनफॉर्चुनेटली वो जिस पीरियड से गुजर रहे हैं पिछले 1 साल से, वो खुद अंडर परफॉर्मिंग हैं। उनके ऊपर खुद अपनी जो ना सर्वाइवल की जो ना वो जंग चल रही है। उन्होंने माँ सदाकत के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। ही इज़ यंगस्टर, और उसके ऊपर इतनी जो ना इतना रिलाई करना इज़ नॉट जस्टिफाइड टू हिम। तो आई पर्सनली थिंक देयर टीम सिलेक्शन इज़ रॉन्ग, देयर टीम मैनेजमेंट इज़ रॉन्ग, और मे बी ये पहला साल है, इस वजह से जो ना इनसे ये गलतियाँ हुई हैं। नेक्स्ट ईयर दे विल कम अप विद अ बेटर प्लान, दे कम अप विद द राइट प्लेयर्स, राइट फॉर्म ऑफ प्लेयर्स जो बेसिकली इनके पास आके इनकी टीम के लिए जो है ना वो परफॉर्म कर सकें। कमर्शियल वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी टीम की। आपका विनिंग बहुत पार्ट प्ले करती है, लूजिंग भी बहुत पार्ट प्ले करती है, बट हाउ यू आर लूजिंग, ऐसा तो नहीं है कि ये नज़र आ रहा है अरे यार इनको तो छोड़ो ये तो वैसे ही हार जाते हैं। इनके कंपैरिजन के ऊपर अगर हम विंडीज़ को देखें तो दे आर प्लेइंग वेरी वेल। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर तरीके से वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, क्लिक नहीं हो पा रहे। रिजवान इज़ अ वेरी सीजनल प्लेयर। रिजवान की खुद फॉर्म जो ना मतलब बुरी नहीं है, वो खुद अच्छा खेल रहे हैं, बट इवेंचुअली समहाउ 200 रन बना के भी डिफेंड नहीं कर सके, 180 रन चेस नहीं कर सके। तो मतलब बट दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, और लूजिंग एंड विनिंग बिल्कुल एक छोटा सा मार्जिन रह जाता है जहाँ पर जो है ना पिंडीज जाके जो है ना वो हार जाते हैं। बट कहीं भी जो है ना वो ये ना हो कि क्योंकि हम नई फ्रेंचाइज हैं
और हम अभी जो है ना इस रीजन में एंटर हुए हैं, और लूजिंग इज़ दी एक्सक्यूज़, क्योंकि यही रिजवान है, यही साइम अयूब हैं, यही शर्जील खान है जो बेसिकली इस पूरी फ्रेंचाइजीज की तरफ से जो है ना वो खेलते हुए आ रहे हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले फॉर अ विन एंड टू एटलीस्ट कम से कम अपनी फ्रेंचाइज की रिस्पेक्ट के लिए ही जो है ना मतलब खेल सकें, अपनी रिस्पेक्ट ही जो है ना कायम कर सकें। तो एक्सक्यूज़ देना इज़ नॉट एक्सक्यूज़। आप समझते हैं कि ये नई टीम होना कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो नई हो या पुरानी परफॉर्म करना चाहिए, और दूसरी नई टीमें भी परफॉर्म कर रही हैं, खिलाड़ी वही हैं, कमोबेश कोई एक आध यंगस्टर हो सकता है, लेकिन सर क्या टीम मैनेजमेंट से इतना फ़र्क पड़ता है कि पूरी टीम के खिलाड़ी जो हैं वो दूसरी जगह परफॉर्म कर भी रहे हों तो नई टीम में आगे परफॉर्मेंस छोड़ देते हैं? देखिए, रिवॉल्विंग होती है, हर टीम नहीं बन जाती है। इनफैक्ट इवन अगर आप कोयटा को देखें तो पिछली दफ़ा आमिर जो ना कोयटा की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस साल नहीं है, इस साल पिंडी की तरफ से खेल रहे हैं, सीज़न प्लेयर हैं। अभी भी अगर आपसे जो ना 220 रन जो ना डिफेंड नहीं हो सके तो फिर आमिर का एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा। साथ साथ जो है ना देखिए माहौल बड़ा होता है, माहौल के अंदर जो ना आपका प्लस प्लेयर्स की अपनी फॉर्म बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने शान मसूद को देखा कि ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल इन मुल्तान, देन ही वेंट टू कराची किंग, ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म, देन ही कम बैक टू मुल्तान, माशाल्लाह अगर आप देखें तो ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो एक पूरा एक फ्रेम बनाया जाता है, एक टीम वर्क बनाया जाता है, एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है, एक मेंटल स्ट्रेस निकाली जाती है, और जब आप जीत रहे होते हैं तो आपका मेंटल लेवल बहुत हाई होता है, जब आप हार रहे होते हैं तो आपका मेंटल लेवल बहुत डाउन हुआ होता है, एंड दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोचेज, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ कि वो किस तरीके से प्लेयर्स को जो है ना मेंटल बैरियर से ब्रेक करें और उनको जीत के तरफ जो है ना वो लेकर आएँ। ठीक, अच्छा सर, अब अगर बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो ओवर द पास्ट PSLs हमें कुछ कोयटा ग्लैडिएटर टीम डाउन नज़र आ रही है। स्ट्रगल किया उन्होंने लास्ट PSL में, थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन फिर वापस से अब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उसी ट्रैक पे चल गए जिस पे पिछले 3-4 PSL चलते रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोयटा के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कोयटा इज़ नॉट रेडी टू टेक द एक्सपेरिमेंट्स, एंड अगर आप लास्ट 11 साल से देखें तो दे हैव अ सेम स्टाफ, दे हैव अ सेम हेड कोच, नाम चेंज हो जाता है, कभी उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, बट ही इज़ द कोच, मोइन खान साहब जो हैं। द टीम मैनेजमेंट इज सेम, आदम खान वही है, आपका नबील जो है ना मतलब पिछले 5 साल से जो है ना उनके पास जो है ना बैठे हुए हैं, फैज़ान उनके पास जो है ना 5-6 साल से जो है ना मतलब बैठे हुए हैं आपका, एंड दे आर द होल टीम इज़ अंडर परफॉर्मिंग एंड दे आर अनएबल टू डिलीवर द प्रोमिसेस। वहाँ पर जो है ना इनको ज़रूर सोचना चाहिए। दूसरा, जिस वक्त आप टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपके मैचेस कहाँ पर हैं, आपके मैचेस कौन से सीज़न के अंदर होंगे, उन सीज़न के ऊपर इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या होगा। मोस्ट ऑफ द मैचेस जो ना अगर हम इस आपका रीजनल प्रॉब्लम्स को अगर हम साइड में रखते हुए फिर भी सोचें तो हर ग्राउंड के ऊपर ड्यू होने थी। कोयटा ने 2 पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, उसी 2 प्रीमियम स्पिनर्स को जो ना रिटेन किया, बरार और कहते तारिक को। अब ये दोनों वो बॉलर्स हैं जो बेसिकली दे आर जस्ट स्पिनर्स, दे आर नॉट एन ऑलराउंडर, दे आर नॉट शादाब, दे आर नॉट हसन, दे आर जस्ट अ बॉलर। और जैसे ही इनके ऊपर ड्यू पड़ना शुरू हो गया, दे बिकम एन ऑर्डिनरी बॉलर। हमने देखा कि शादाब ने किस तरीके से जो है ना वो तारिक को जो है ना हिट किया, अबरार को उसने जो ना किस तरीके से रन स्कोर किए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कोचेस को, स्टाफ को, वेदर इम्पैक्ट को, कि आपने किस बॉलर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किसको हमने प्रॉपर तरीके से रिटेन करना है, किसको हमने लेट गो करना है, किसको हमने साइन करना है, ये वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बेसिकली हमें सोचना चाहिए एज आ स्टाफ, और हमें ये सारी चीज़ों के हिसाब से टीम सिलेक्शन जो ना करनी चाहिए। और अगर हम ये टीम सिलेक्शन ही गलत करेंगे बगैर ये सोचे हुए कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे आएगा,
तो फिर हमें इतने बड़ी पोस्टों के ऊपर आके नहीं बैठना चाहिए, और हमें जो है ना वो हेड कोच नहीं बनना चाहिए, हमें मेंटोर नहीं बनना चाहिए, हमें टीम मैनेजर नहीं बनना चाहिए। ये वो बेसिकली गलतियां हैं जो बेसिकली बहुत सारी टीमें करती हैं। और कोयटा ने रिटेनिंग 2 प्रीमियम पाकिस्तान स्पिनर, आई पर्सनली थिंक इट्स अ मिस्टेक। दे शुड retain one spinner and they should have taken one all-rounder, maybe a premium fast bowler, आमिर को रिटेन कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा प्लेयर्स को मार्केट में ढूंढते कि जो बेसिकली प्रॉपर उनकी टीम के साथ कॉम्बिनेशन के साथ जो ना वो खेल सकता होता। ठीक है, चलिए सर मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना नाज़रीन। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा ये खुसूसी पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल। स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हैदराबाद किंग्समैन और पिंडीज़ की, साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स पे भी बात हुई। अब थोड़ी लाहौर कलंदर पे भी बात करना चाहेंगे। सर लाहौर की अगर हम बात करें तो टीम तो अच्छी जा रही थी और डिफेंडिंग चैम्पियन है, डेफिनेटली एक्सपीरियंसड है बहुत ज़्यादा, और नीचे से ऊपर आने वाली ऐसी टीम है जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रही है। तो अब सर इतने 10 साल खेलने के बाद 11वें साल में ये टीम को क्या हो रहा है सर? जब बड़ी टीमें जो है ना वो लो स्कोरिंग करती हैं तो फिर एक अफसोस भी होता है कि चलें नई टीम का तो समझ में आता है, लेकिन पुरानी सेट टीम होते हुए डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देना, क्या कहेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नया सीज़न स्टार्ट होता है तो शफलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे 10वें एडिशन के बाद इवन लाहौर की बहुत सारी जो ना वो शफलिंग हुई, बहुत सारे प्लेयर उनको लेट गो करना पड़ गए, और एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग अ न्यू कॉम्बिनेशन। बट लाहौर को ये एडवांटेज था कि द वे दे एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन अ सेम प्लेयर्स। अगर हम देखें तो लास्ट एडिशन के अंदर नईम जो ना मौजूद थे, फ़खर मौजूद थे, अब्दुल्ला शफीक मौजूद थे, सिकंदर रज़ा मौजूद थे, शाहीन मौजूद थे, आपका क्या नाम है आपका हारिस रऊफ़ मौजूद थे। तो मेन प्रीमियम प्लेयर्स तो उनके साथ अभी भी अटैच्ड हैं और अभी भी उनके साथ मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली द लैक ऑफ स्पिनर, जो बेसिकली एक ज़माने के अंदर राशिद खान उनकी जो ना कमी पूरा करते थे, इस टाइम के ऊपर जो स्पिनर्स उन्होंने साइन किए वो बेसिकली दे शोन देयर अनअवेलेबिलिटीज़। तो उनका पूरा कॉम्बिनेशन जो है ना वो अनअवेलेबिलिटीज़ के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा आके डिस्टर्ब हो गया। बट अगेन दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, क्योंकि अगेन ये सारी प्रॉब्लम सब ने फेस की है। इस्लामाबाद ने भी फेस की है, पेशावर ने भी फेस की है, कराची ने भी फेस की है। तो ये बोलना कि जी हमारे प्लेयर्स जो है ना वो अनअवेलेबल हो गए, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़। आपका समीर राना साहब खुद टीम मैनेजर हैं आपका, एंड दे आर वन ऑफ द फ्रेंचाइज जो पूरे साल जो है ना क्रिकेट की तरफ तवज्जो देती है। दे आर द फ्रेंचाइज who put everything on a franchise के जहाँ पर वो क्रिकेट पूरे साल शोर करती रहती है, और वो उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की क्वेश्चन मार्क हो, तो it's something which is it's a very big question mark too। और उनको ये सोचना चाहिए कि नॉर्मली कि हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए आइदर टीम मैनेजमेंट के अंदर या टीम सिलेक्शन के अंदर या टीम के अंदर, कि जो बेसिकली उनकी फ्रेंचाइज की रेपुटेशन जो है ना वो ठीक रहे। आपकी हमने रेपुटेशन के ऊपर काम करते हुए इस्लामाबाद को देखा, हमने रेपुटेशन के ऊपर काम करते हुए पेशावर को देखा। अगर आपने ये देखा हो, ये 2 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो पिछले पहले एडिशन से लेके 11वें एडिशन तक दे कैरी देयर रेपुटेशन के भाई हम जीतने के लिए आए हैं, हम हारते भी हैं तो वी लूज विद द प्राइड। वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं देते। वर्स्ट परफॉर्मेंस हमने मुल्तान को देखा कि जब से वो उसने जो ना इस लीग में आए हैं, they even with the new owners as well, how they are actually carrying their name। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली लाहौर को तो ख़ास तौर के ऊपर, क्योंकि I know them very closely, they are very passionate about cricket, they are passionate about their franchise, they work very hard in a franchise too। सारे साल क्रिकेट की तरफ तवज्जो देते हैं, हर किस्म की लीग्स जो ना के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, हर लीग के ऊपर जो ना उनकी ख़ास तौर पे निगाह होती है। अब समझिए इट्स अ फैमिली ओन बिजनेस, मैनेजर उनके अपने भाई हैं, फिर इस किस्म की परफॉर्मेंस नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक सर, आपकी अगर मैं पूछूँ कि इसका फेवरेट टीम कौन सी है तो वो क्या कहेंगे आप? लेकिन आई एम वेरी इम्प्रेस विद मुल्तान।
and I think I was very much Following surprised, and I was not expecting कि वो इतना अच्छा जो है ना परफॉर्म कर सकेंगे. मतलब I was thinking they put a lot of money on Smith. They put in fact half of their budget on Smith. And I think their selection is right. They selected is one of the most formed Pakistan player, Sabzada Farhan, and it's paying him off. तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन उन्होंने सेलेक्ट किया, जो कॉम्बिनेशन की तरफ उन्होंने पैसे लगाए, जो कॉम्बिनेशन की तरफ वो गए, वो क्लिक हुआ. और बीइंग अ न्यू ओनर, जिस तरीके से उन्होंने जो है ना टीम संभाली हुई और जिस तरीके से वो टीम की मैनेजमेंट कर रहे हैं, आई एम वेरी मच सरप्राइज एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग. एंड आई होप कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं तो मतलब वो कम से कम फाइनल्स तो खेलें. सर मुझे बताइएगा कि 4 टीमें कौन सी देख रहे हैं, कि यही स्कोर बोर्ड पे इस बार जो है यही चलेंगी, या लाहौर या कोयटा में से कोई ऊपर भी आ सकता है? देखिए ओवरऑल द वे द 3 टॉप टीम्स आर प्लेइंग, आपका मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद, इनका स्लॉट सिक्योर लगता है. खुदकुशी ना करें तो एक अलग बात है, वरना अदर देन दैट ये तो नज़र आ रहा है कि भाई ये 3 टीमें तो जो है ना वो द वे दे आर प्लेइंग वो क्वालिफाई जो है ना कर जाएंगी. और स्कोर और टेबल भी यही सारी चीज़ें जो है ना वो शो कर रहा है. अब अगेन घूम के जो है ना मैच बन जाता है आपका कराची, लाहौर, कोयटा. और अगर कोयटा ने जो ना परफॉर्म करना शुरू किया तो बिल्कुल ये एक जो ना क्वेश्चन मार्क बन जाएगा. और अब उनको तीनों को जो ना इस स्पॉट के लिए लड़ना पड़ेगा, विच इज़ बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि लाहौर ने अच्छा स्टार्ट किया, कराची ने अच्छा स्टार्ट किया, कोयटा ने अच्छा स्टार्ट किया, और एकदम से तीनों के तीनों जो ना डाउनफॉल की तरफ जो ना वो चले गए. अब यहाँ से पिक कौन सी टीम जितनी जल्द से जल्द करेगी उतनी जल्द से जल्द जो ना वो अपनी जगह. दोनों टीमों ने एक ही दिन बहुत लंबा नेट रन रेट लूज किया है और काफ़ी नेगेटिव में गए, लाहौर और कराची दोनों. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो वही जो है ना आपका कौन टीम जितनी जल्द से जल्द बाउंस बैक करेगी वो टीम जो है ना चौथा स्पॉट जो है ना के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. ठीक है. कोयटा में कोई चांस देख रहे हैं ऊपर आने का? या सर इतनी सीनियर टीम, इतनी यानी टीम मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, मेंटोर्स और चीज़ें, और ये भी सर पूरे साल लाहौर के बाद अगर कोई दूसरी टीम पूरे साल क्रिकेट खेलती है, ये पूरे साल क्रिकेटर्स को खिलाती है, तो वो ये फ्रेंचाइज है, फिर क्या वजह है सर? मतलब इतने काफ़ी PSL हो गए हैं, ये नहीं परफॉर्म कर पा रहे. अनफॉर्चुनेटली आपका बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. कराची क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है ना नदीम उमर साहब हैं, वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट को बहुत सीरियस लेते हैं. इनफैक्ट T10 के अंदर भी जो है ना कोयटा लेकर गए और अच्छी परफॉर्मेंस दी. लास्ट ईयर भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी. अनफॉर्चुनेटली आखिरी 4 ओवर के अंदर जो है ना वो मैच उनके हाथ से जो है निकल गया, वरना शायद वो ट्रॉफी विनर ही होते हैं. बहुत ज़्यादा जानते हैं क्रिकेट को और ग्रास रूट लेवल से जानते हैं. बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो ट्रेन उनकी किए हुए हैं, जो उनके ट्रेन किए हुए. इवन आपका साइम अयूब उनकी ट्रेनिंग के ऊपर है, से जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो खेला. but I still think like he has to take some kind of a bold decision to change his team management जो उनको करनी चाहिए, क्योंकि putting a same kind of mindset, putting a same kind of a brain for the last around 10 years ये किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं किया और दुनिया में किसी फ्रेंचाइज ने किया. आई थिंक कोयटा इज द ओनली एग्जांपल. थोड़ी लॉयल्टीज उनको कम करनी पड़ेंगी अपने मैनेजमेंट के साथ, कोई बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे ऑन मेरिट, तब जाके कुछ हो सकता है. दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है. आज भी अगर आप 10 साल पुराना मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी. मुश्किल ही हो जाएगा. सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये दूंगा कि लेट्स होप के नीचे जो टीमें इस वक्त 5 टीमें हैं वो बाउंस बैक करें, वो अच्छी क्रिकेट खेलें, वो अपसेट्स करें और मुकाबला ऐसा हो कि जी 4 टीमें हमें सेलेक्ट करना जो ना मुश्किल हो जाए, ताकि PSL के अंदर मज़ा आए और क्रिकेट देखने में मज़ा आए. बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला. नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है. मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह.